नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा समझ। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन पूरे देश में सेवा और समर्पण के संदेश के साथ मनाया गया, तो वहीं राजस्थान में भी इस अवसर पर खास उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने जयपुर के मानसरोवर इलाके में सड़क किनारे एक ठेले पर खुद चाय बनाकर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को पिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़े की शुरुआत भी की, जो 17 सितंबर से अगले 15 दिनों तक चलेगा। इसका उद्देश्य आम जन तक सेवा कार्यों के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। तो वहीं जयपुर के सिटी पार्क में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत बजलाल शर्मा ने झाड़ू उठाकर सफाई की और पौधारोपण किया। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर असम सरकार ने शहरी सेवा शिविर अभियान की शुरुआत की, तो वहीं मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने बुधवार को जयपुर के मालवीय नगर कम्युनिटी सेंटर से इस अभियान का शुभारंभ किया। इन शिविरों में जन्म, विवाह और जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जमीन, मकान और दुकानों के लिए लीज डीड पट्टे, बकाया लीज राशि जमा कराने पर एनओसी और फ्री होल्ड पट्टे भी जारी किए जाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे शिविर आम जनता को लंबे समय से लंबित कार्यों में राहत देने और सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अभियान के तहत पूरे प्रदेश में कई कार्य भी किए जाएंगे। इसमें निकाय क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुधारने, ब्लैक स्पॉट खत्म करने, नए स्ट्रीट लाइट लगाने, आवारा पशुओं को पकड़ने और सड़कों की मरम्मत जैसे कदम भी शामिल हैं। इसके साथ ही नमो पार्क का विकास, सार्वजनिक स्थलों का रेनोवेशन और नए पार्किंग स्थलों का निर्माण भी किया जाएगा। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में हाल ही में हुए दर्दनाक स्कूल हादसे में अपनी जान गंवाने वाले बच्चों के परिवार अब भी न्याय और मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस मुद्दे को लेकर नरेश मीणा और सामाजिक कार्यकर्ता बीते कई दिनों से अनशन पर बैठे हैं, तो वहीं मंगलवार को उन्होंने अपनी लड़ाई को और तेज करते हुए मौन व्रत भी शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक मृतक बच्चों के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और न्याय नहीं मिलता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा अनशन स्थल पर मृतक बच्चों के परिजन भी मौजूद हैं। उन्होंने साफ कहा कि चाहे हालात जैसे भी हों, वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनके बच्चों के लिए न्याय नहीं मिलता। परिजनों का दर्द यह है कि हादसे ने उनके परिवार को तोड़ दिया है। अब कम से कम सरकार को आर्थिक और सामाजिक न्याय देकर उनका सहारा बनना चाहिए। राजस्थान की राजनीति में विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं हाल ही में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री टीकाराम जूली ने एक बार फिर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिना पैसे कोई काम नहीं होता, भाजपा का मतलब ही भ्रष्टाचार है। यह बयान न केवल राज्य की राजनीतिक हलचलों को गरमा रहा है, बल्कि एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार को लेकर बहस को भी तेज कर गया है। इसके अलावा टीकाराम जूली ने कहा कि आम जनता रो रही है, छोटे से लेकर बड़े काम तक, हर स्तर तक रिश्वतखोरी तक बोलबाला है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे सरकारी कार्यालय हो या आम जनता से जुड़े विभाग, बिना पैसे अफसर और कर्मचारी काम ही नहीं करते हैं। राजस्थान में अब मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है, तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार शाम से प्रदेश के कुछ हिस्सों में फिर से हल्की बारिश हो सकती है। इसके लिए 18 सितंबर को 7 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसका असर 19 सितंबर तक रहेगा। तो वहीं पिछले 24 घंटे में ज्यादातर जगहों पर धूप रही और आसमान भी साफ दिखा। हालांकि दोपहर बाद अजमेर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और धौलपुर में बादल छाए और हल्की बारिश हुई। मंगलवार शाम धौलपुर के मनिया में 7 मिमी और राजाखेड़ा में 2 मिमी बारिश दर्ज की गई। अब तक 14 जिलों से मानसून की विदाई भी हो चुकी है। 16 सितंबर को हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर, सीकर और सिरोही से मानसून विदा हुआ। इससे पहले 14 सितंबर को जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर के कुछ हिस्सों से भी मानसून विदाई ले चुका था। टोंक के निवाई तहसील के गांव हिंगोलिया में वीर तेजाजी महाराज की छाया लगभग 20 वर्षों में आने के शुभ अवसर पर सब समाज के द्वारा विशाल भंडारा एवं रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। तो वहीं भंडारे में लगभग 5000 भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। जागरण कार्यक्रम में शक्कर खादा चाकसू एंड पार्टी ने भजनों की प्रस्तुति दी, जिसने सभी उपस्थित तेजाजी भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने वीर तेजाजी महाराज की जीवनी और गाथा सुनाकर उपस्थित लोगों में उत्साह भर दिया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मंदिर देवधाम जोधपुरिया मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष फूलचंद लांगड़ी, सरपंच प्रतिनिधि मुकेश लांगड़ी, पूर्व सरपंच छोटू लाल बीड़ा, भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवराज लांगड़ी सहित बड़ी संख्या में अतिथि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया टोंक वासियों के बीच अपने विशेष अंदाज में जन्मदिन मना रहे हैं।
पीएम के जन्मदिन के अवसर पर प्रसिद्ध कांकली माता मंदिर में पूजा अर्चना की, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर भगवान से देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद वे नेहरू पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता के बीच जाकर केक भी काटा और लोगों के साथ अपने उत्साह और खुशी के पल भी साझा किए। जनता ने इस मौके पर पीएम के जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ब्यावर अजमेर में भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में इस अवसर को सेवा कार्यों के माध्यम से मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर विधायक रावत ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती रोगियों और उनके परिजनों को फल और बिस्किट वितरित किए। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। विधायक ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा और समाज के लिए काम करना सबसे बड़ा उपहार है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने विधायक रावत के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और ईश्वर से उनके स्वस्थ जीवन और उनकी दीर्घायु की प्रार्थना की। 12 में भारतीय जनता पार्टी मंडल सीसामली में अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष विष्णु दादीज का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्पदयाल मीणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार अभिनंदन किया। विष्णु दादीज को 13 और 14 सितंबर 2025 को श्री मनोरमा गोलक तीर्थ नंदगांव जिला सिरोही में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत थे। तो वहीं नव नियुक्त जिला अध्यक्ष विष्णु दादीज ने बताया कि वर्तमान समय में गौ माता के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके चरने और रहने के क्षेत्रों का ह्रास है। हजारों बीघा गौचर भूमि पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिससे गौ माता अपने प्राकृतिक विचरण क्षेत्र में नहीं जा पा रही है। नागौर जिले की राजनीति में बुधवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जहां भाजपा संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और जिला संगठन प्रभारी पुखराज पहाड़िया के अनुमोदन से जिले के विभिन्न मंडल अध्यक्षों की घोषणा की। इस प्रक्रिया में डेगाना क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। डेगाना विधायक अजय सिंह केलक के नेतृत्व में हुए गठन में सांजू मंडल अध्यक्ष के रूप में मांझी निवासी रामनिवास बेनीवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके चयन की खबर फैलते ही क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने नए मंडल अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्हें बधाइयां दी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।